त्रिवेणी संगम पर, संगम के तट पर सतुआ बाबा शिविर में इस भव्य और दिव्य आयोजन को आयोजित किया गया है। उम्मीद नहीं थी कि संगम के तट पर इतना बड़ा प्रांगण लग जाए और शिव महापुराण की कथा हो जाए। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का, लकड़ी का हो, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो भी हो, तुम्हारे यहां सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, जो भी शिवलिंग, अगर वो शिवलिंग तुम्हारे घर में है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहां कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ रही होगी तो पहले वो दूर हटेगी, नजदीक नहीं। शिवलिंग का होना भी हमारे यहां पर यह दर्शाता है। तुमने मंदिर बनवाया तुम्हारे घर के अंदर, भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव, सारे देव बैठे और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकते। वास्तु का देव कौन? देव अधिदेव महादेव। काल सर्प दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, वास्तु दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, पितृ दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, ग्रहों का दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है। ऐसा दुनिया का जो भी दोष लगता है तो शंकर भगवान की पूजन होती है। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो सारे दोष, आपके घर में कितने भी दोष हो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं शिव के विराजमान। कोई तुमसे कहे कि तुझे शनि लग गया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। कोई कहे राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, शंकर को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर लग जाता है उसको दूसरा कुछ नहीं लग पाता। आप शिव को एक लोटा जल तो चढ़ाओ। आप शिव के आश्रित तो हो। आज प्रयागराज वासियों ने एक सूचना पहुंचाई थी। हम बाबा जी के शिविर में थे, जब खबर करी, कहीं गुरुजी से कहना धन्यवाद, जो कुंभ का मेला पूरा होने पर समय आ रहा है, जब उन्होंने कथा दी। नहीं तो हम प्रयाग वाले तो कथा में पहुंचे नहीं पाते। कम से कम अब अंदर तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने लगी तो हमारी कथा भी हमको सुनने का मौका, नजदीक तक, कथा के पंडाल के नजदीक तक हमारी गाड़ियां आने लगी तो हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और फिर निवेदन करेंगे मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जीजाओं, तुम पूरे प्रयाग में भले सेवा में लगे रहे, संगम तक नहीं पहुंच पाए, पर मेरे बाबा की कथा में अगर तुम आ रहे हो ना तो ये तो मेरे शंकर भगवान का कोई तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम होगा, इसलिए खींच कर तुमको बुला। कोई प्रेम, कोई स्नेह आपका शिव के प्रति हो। सती मैया के पिताजी ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने, शंकर का कोई स्थान नहीं रखा। शिव का स्थान तुम्हारे घर में होना चाहिए, शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। और हमने एक बात और कही थी, आपको स्मरण में होगा, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर शंकर का है। और इसको कौन चलाता है? ये शिव का घर है, ये शंकर का घर है। शंकर कौन? हमारे सेठ। हम कौन? शंकर के चाकर, नौकर। और हमने पहले कथा में कहा था, फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं
नौकर दुकान में काम करता है तो नौकर 2 बजे खाना खाने चले जाता है, नौकर को 4 बजे चाय चाहिए तो चाहिए। नौकर को 4 बजे चाय चाहिए मतलब चाहिए। 2 बजे खाना खाने जाना है मतलब जाना, सेठ जी मैं तो चला, ये दुकान तुम संभालो। सेठ जी बेचारा 3 बजे खाना खा रहा, पूरा टिफिन ठंडा हो गया और नौकर चैन से बड़े प्रेम से 1 घंटे में खाना खा के टाइम पे आ रहा। कारण बिल भरने का जवाबदारी किसकी? नौकर की कि सेठ की? जम के बोलो जरा। सेठ की। घाटा लगा तो नौकर को लगा कि सेठ को? सेठ को। जो कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ कहा सेठ जी को, कुछ हुआ सेठ जी को। नौकर को कोई टेंशन नहीं, उसको तो महीने की तनख्वाह चाहिए, 2 टाइम चाय, 1 टाइम खाना और संडे की छुट्टी। वो तो नौकर। सेठ को चिंता है तो एक काम करो ना, अपने घर का सेठ विश्वनाथ को बना दो, अपन नौकर बन जाओ, चिंता उसको। चिंता उसको। जब तक हम सेठ रहेंगे तब तक चिंता हमको रहेगी। जिस दिन बाबा को हमने सेठ बना दिया उस दिन हमारी चिंता पूरी समाप्त। उस दिन हमारा टेंशन पूरा समाप्त। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। सेठ हमारे काशी वाले, सेठ हमारे काशी वाले, सेठानी है गौरा प्यारी, सेठानी है गौरा। जब सेठ शुभ है, सेठानी स्वयं पार्वती जी हैं, हम उनके जाकर, हम उनके सेवा। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई करो? क्योंकि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, शंकर के चरणों के दास बन जाओ। क्यों? जब हम उसके दरवाजे की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह उसके खाते में दिखाएगी और अपने को दे। एक पत्र बड़ा सुंदर। ज्ञानवती वर्मा, रवि प्रकाश वर्मा, कोडरा जीत, तहसील कुंडला, जिला प्रतापगढ़, पूनम वर्मा, अनुभव वर्मा, अभिनव वर्मा। नहीं, ये तो नाम दूसरा है। अवगत में महाशिवरात्रि को बाबा बैजनाथ धाम के झारखंड काशी। ज्ञानवती वर्मा, रवि वर्मा पत्र लिखा जिन्होंने बैठी है था, हाथ हिलाइएगा। कोडरा जीत, तहसील कुंडला, जिला प्रतापगढ़, मोबाइल नंबर 22 लिखे। ओ गुरुजी हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी ने लिखा, ओ गुरुजी हर हर महादेव।
गुरुदेव आपकी कथा सन 2001 से सुन रही हूं। कथा सुनते सुनते 25 साल हो गए आपकी कथा का। गुरुजी, मेरा विश्वास केवल शिव पर है। 2001 से मैं कथा को श्रवण कर रही हूं। जो जो मेरे शंकर से मांगती हूं मेरा शंकर देता। उस समय पर मेरे बच्चे छोटे थे, बड़े हुए, नौकरी के लिए अप्लाई करा। गुरुदेव, बच्चों ने मेहनत तो करी, फल नहीं मिल रहा था। बच्चों को मंदिर की चाकरी में लगा दिया। पढ़ाई करो, खूब करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो। साथ में शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा था। और मेरे बेटे की उत्तर प्रदेश पुलिस में दीवान की नौकरी मेरे बाबा ने लगा। गुरुदेव, कथा में आती हूं तो श्रद्धालुओं की सेवा में लग जाता। एक बात कहना चाहूंगी, मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं करता था तो मैंने उससे कहा कि तू शिव की सेवा कर। उसने भी शंकर की सेवा करना प्रारंभ करा तो मेरा लड़का ग्राम का प्रधान बन गया। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। गुरुदेव, जब लड़की एक बार रोती हुई मुझसे कहती है, मां मैं किसके लिए अप्लाई करूं, किस चीज में जाऊं? मैंने कहा कि तू शंकर जी पे छोड़कर बेलपत्र, तेरा जिसमें मन कर जाए उसमें फॉर्म भर दो, शिव पर भरोसा करना। मेरी बेटी ने रेलवे का फॉर्म भरा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी रेलवे में बुकिंग क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व किसको कहता है? आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम। आप जो अपनी विद्या का अध्ययन 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत को बढ़ाते हो, अपनी मेहनत को जो बढ़ाते हो, अपने परिश्रम को जो बढ़ाते हो, और आखिरी में शंकर भगवान के आश्रित होकर शिव स्तुति में करो सेवा। शंकर के द्वार की, शंकर के मंदिर की, शंकर के दरवाजे की चाह। जब मंदिर में जाओ थोड़ा झाड़ू पोछा लगा, सेवा कर। थोड़ी सी सेवा जाओ। भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाह तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना उतार क्या मेरी, वरना होगा
बढ़िया है सबसे करीब। तब जाके घर मिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के घर मिला। तेरे दरवाजे की चाबी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। तब से मेरा नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सब
बढ़िया है सबसे करीब ओ बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब शंभो बाबा तेरी नौकरी बढ़िया है सबसे करीब सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से भाव से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें और दिल से विनय करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब प्रार्थना करें, शिव जी से विनय करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान देवासी हमारा शमशान देवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी की कथा कहती है। सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग दी। जहां शंकर भगवान का स्थान नहीं, वो किस काम का? जिसका दिल शंकर भगवान की कथा में खुल जाता है, फिर उसको अटैक नहीं आता है।
दिल शिव की कथा में खुल गया तो हॉस्पिटल में नहीं खुल, यहां खोलो ना। इन नेत्रों को, दुनिया को देखने का रोग है, पर इन नेत्रों को एक रोग और लगा लो, भगवान का दर्शन करने। इस जिह्वा को झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का रोग है, पर इसमें एक रोग और लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने। इन कानों को रोग है चुगली सुनने का, गलत बातें सुनने का। इन कानों में एक रोग और लगा लो, शंकर की कथा सुनने का। शिव भक्ति में रमने का लगा। और जब ये मन चित्त वृत्ति शिव में लगेगी तो उसका फल बहुत बहुत शिव कथा कहती है, सती मैया ने भगवान शंकर के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, पार्वती के रूप में आ गई, शिव के साथ में मंगल विवाह भी हो गया। समय भी आया और समय आने पर मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती मैया तन पर उपटन धारण कर कर स्नान के वश जा रही हैं और शरीर का उपटन निकाल कर एक पुतले का निर्माण कर रही हैं। एक मां अपने बच्चे का जो निर्माण करती है, दिल से, हृदय से करती है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, बेटियों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, अच्छे कॉलेज भेजो, अच्छा स्कूल भेजो, खूब पढ़ाओ। बेटा बेटी का हमने पहले भी कहा, तुम अपने बेटे को गाड़ी भले मत दो, मकान भले मत दो, पर अच्छी एजुकेशन जरूर दो। और अपनी बेटी को कन्यादान भले मत दो, पर अपनी बच्ची को एजुकेशन दो, पढ़ाओ। और उस पढ़ाई के साथ में बच्चों को संस्कारवान भी बनाओ। प्रयागराज की पावन धरा पर कथा का चौथा दिवस आज माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य करा है। भगवान विनायक द्वार पर आकर सेवा करे। श्री शंकर भगवान ने शीश काटा क्योंकि वर दिया था गजासुर। गजासुर को वर दिया था कि तेरा शीश मैं अपने पुत्र के धड़ पर लगाऊंगा और तुझे अपना बेटे का पद देकर तेरे शीश की पूजन करूंगा। एक असुर को भी वर देकर अपने पुत्र का शीश काटकर हाथी का शीश लगाने वाले केवल शंकर भगवान है। एक पत्र है, मेरा नाम पूजा वर्मा, मेरे पति का नाम राहुल वर्मा। मैं भारतीय क्या भारतीय ना कि भरवारी कोच स्वामी कोशस्मी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ। कहीं बैठी हो, भरवारी कौसंभी से आई है। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं पत्र अगर पढ़ रहे हो, एलईडी पर पत्र चल रहा है,
अगर कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम पूजा वर्मा, पति का नाम राहुल वर्मा। मैं कौसम्बी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, सब लोग 1 नंबर लिखते हैं, मेरी जीजी ने 2 नंबर लिखे हैं मोबाइल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे पिताजी का अचानक तबीयत खराब हुआ 11 जनवरी दिन शनिवार 2025 को। प्रयागराज के हॉस्पिटल में दिखाया तो हम वहाँ दिखाने के बाद वहाँ पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमारा मन नहीं माना तो हमने प्रयाग के ही झलवा शंभुनाथ हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाया। जांच पर पता चला कि उनको MRI करने पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि पिताजी का 5 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे पास में 5 दिन है, पैसे की व्यवस्था कर लो। फिर गुरुजी हम पैसों की व्यवस्था करने में लग गए। 5 दिन से सब लोग बहुत परेशान थे। तो गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। भोले बाबा पर भरोसा करो, शिव तुम्हारी तकलीफ को दूर जरूर करेगा। 5 दिन हमें डॉक्टर ने दिए हैं, 5वें दिन ऑपरेशन की तारीख है। 5 दिन हमने भी दिल से बाबा के मंदिर जाकर, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना, पिताजी को जल पिलाता, बेलपत्र खिलाते, तकिए के नीचे भी एक बेलपत्र रख देते। ऑपरेशन का समय आया, डॉक्टर ने बोला दोबारा से MRI की जांच करवानी है। MRI की जांच रिपोर्ट शाम को आना थी। 5वें दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन MRI वापस करी गई और रिपोर्ट आना थी। तब हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा। शिवजी का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गए। जब MRI की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अब उनकी रिपोर्ट देखते से ही मना कर दिया कि अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, इनका ब्रेन हेमरेज ठीक हो चुका है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ पूजा वर्मा और मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, भरवारी कौसम्बी से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेलपत्र। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मेरी लगी परी तीनू बाबा तू मेरी लगी परी तीनू बाबा तू उसके आश्रित हो। शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है? कोई इस बेटी से पूछे इस पत्र को, जिसको अपने एलईडी पर पत्र आ रहा है ना, पढ़ रहा हो ना, सब टीवी वाले पढ़ रहे हो।
जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? हाँ। तो इस पत्र के माध्यम से उसके 2 मोबाइल नंबर है और ये दोनों मोबाइल नंबर से पूछो उससे कि वो शिव पर चढ़े हुए जल का फल क्या। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का फल क्या। कितना सुंदर मेरे राम जी महाराज ने सबरी अम्बा से कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां सबरी अम्बा से मेरे राम जी कह रहे हैं कि संतों का सानिध्य कर कर कथा को सुनना चालू करो, राम को मिलने में देरी नहीं होगी। और सुन, मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कहते हैं कि तुमने सत्संग सुना, तुमने कथा सुनी, मेरी चर्चा सुनी, इसलिए मुझे तेरे दरवाजे तक आना पड़ा तुझे दर्शन देने के लिए। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी रता भगवान की कथा, ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे सबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप बैठे हो कथा के पंडाल में, आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया, लाखों करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए, स्नान किया, दर्शन स्नान कर कर सब जाने लगे। आप बैठे हो इन पंडालों के अंदर भरे हुए। मैं बाबा जी के विश्वास को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को नमन करता हूं। सतुआ बाबा जी, आपके सत्य में कि आप सही में सतुआ बाबा जी के ही शिष्य हैं और सतुआ बाबा ही पक्के हैं। आपके विश्वास को धन्यवाद देता हूं। बार बार बाबा जी के पास में फोन आया, आज स्नान है, भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, स्नान है, और ये त्रिवेणी के संगम पर, ये संगम के ऊपर कथा हो रही है और पूरे पंडाल 5 की 5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, और कैसे क्या होगा, भीड़ भी अपार है। सतुआ बाबा जी ने अपने विश्वास पर एक बात बड़ी सुंदर कही कि ये जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं, ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, जहां बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, उठकर भी बाहर नहीं। बाबा जी, आपका ये विश्वास है आपके शिव भक्तों को, ये कथा का पंडाल छोड़कर भी बाहर नहीं जाएंगे, जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि उठ के पूरे के पूरे लाखों के लाखों लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे, नहीं। ये शिव के उपासक है। ये शंकर की आराधना करने वाले हैं, और शिव का जो भक्त होता है ना, वो कभी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देते, बहुत सरल होते हैं शंकर के भक्त। भगवान शंकर जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सहज है। कितना सरल है। भस्मासुर को उनकी पत्नी ने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बस शंकर भगवान को अपना बनाना है, शिव जी से मुझे वर प्राप्त करना है, शंकर को अपना बनाना है। पत्नी ने कहा, क्या चढ़ाओगे शंकर को, तो कहा भस्म चढ़ाऊंगा। भस्म चढ़ाते चढ़ाते चिता की भस्म नहीं मिली। भस्मासुर आज मौन हो गया, चुप। पत्नी ने कहा, क्यों चुप बैठे हो, चिता की भस्म नहीं मिल रही। पत्नी बोली, कब तक दूसरे के मुर्दों की भस्म लाकर शंकर जी को चढ़ाते रहोगे, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल लेते, अपनी स्वयं की कंपनी डालो, जिस पे हाथ रखो वो भस्म राख ले, शंकर जी को चढ़ा। जब खुद की कंपनी तैयार करोगे, फैक्ट्री डालोगे, तो राख की कमी क्या आएगी, खुद की भस्म तैयार करो। भस्मासुर की बुद्धि में बैठ गई पत्नी की बात कि अपनी खुद की फैक्ट्री चलाओ, जिस पे हाथ रखो, रोज का एक किसी पे हाथ रख देंगे, भस्म हो जाएगा, राख लाएंगे, शंकर पे चढ़ा देंगे।
शिव जी की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, बस हमारी खुद की कंपनी चालू करवा दीजिए, फैक्ट्री चालू करवा दीजिए। शंकर जी को क्या मालूम था कि ऐसी फैक्ट्री मांग रहा है। उनको तो लगा कपड़े की मांगेगा, कहीं दूसरी मांगेगा, ये मांगेगा, हीरे की मांगेगा, जवाहरत की, सोने की, पर वो तो मांग रहा मुझे फैक्ट्री चाहिए। काय की फैक्ट्री? मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म और उसकी राख तुम पे चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान तो इतने भोले थे, शिव जी ने कहा ठीक है जा, तो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म। वर लेकर घर पहुंच गया, पत्नी को चिल्लाकर कहा जल्दी आ, आज मुझे वर प्राप्त हो गया, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी सुनते सी सिर पे पल्लू लेके धीरे से खसक गई पीछे कि ये तो मुझे निपटा के मानेगा। पति बोल रहा है इतना खुश हूं कि आज मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी कही आग लग जाएगा गले लगाने को, पीछे और पीछे खस गई। पति थोड़ा आगे बढ़ा, पत्नी घबरा गई, मैंने कौन सी फैक्ट्री डलवा दी, कौन सी फैक्ट्री, और पीछे खस गई। पति भस्मासुर ने चिल्लाकर कहा तू कहां जा रही है, मैं तुझे दिल से 30 जनवरी दिन शुक्रवार विश्व महापुराण कथा सुनिए प्रयागराज में आज। फिर पीछे अब की बार भस्मासुर भागकर पत्नी के पास गया। पत्नी दूर से खड़ी होकर हाथ जोड़ के बोली मैं जानती हूँ शंकर भगवान को, बहुत चतुर है वो, तुमको भस्म होने का आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। अरे उन्होंने दिया है, वापिस जाओ प्रैक्टिकल करके आओ, उन्हीं के ऊपर हाथ रख के बताओ, अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारे को हाथ रखना सार्थक हुआ, नहीं तो क्या मतलब। भस्मासुर ने कहा मेरी पत्नी इतनी चतुर, अब भी जाता हूं। शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ, फैक्ट्री तो डल गई, अब क्या चाहिए, बस फैक्ट्री का माल भी तुमको ही देना है, हाथ तुम्हारे ऊपर ही रखना है। शंकर भगवान मन में सोचे गजब का हो गया। पार्वती जी पास में खड़ी थी, पार्वती जी ने कहा और दो, और दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले मैं पीछे हट जाता हूं, जैसे ही वो हाथ रखेगा तू आगे हो जाएगा। पार्वती जी बोली मैं आगे होने को तैयार, मना नहीं बिल्कुल। पर आपको मालूम है एक बार सती बनकर आई थी, प्राण छूट गए थे, आपसे सहन नहीं हुआ, मेरे शरीर को कंधे पर रखकर तांडव मचा दिया था, और अभी अगर चली गई तो मेरी भस्म को तुम देख नहीं पाओगे। शिव जी मौन, अब तू पीछे हट, अब मैं निपट लूंगा। शंकर भगवान भागे, भस्मासुर पीछे, बाबा फैक्ट्री का माल भगवान के रख लेते रहे, भागते भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा आज भोलेनाथ मेरे स्वर्ग में कैसे आए हैं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, दबाते दबाते एकदम लक्ष्मी जी ने जम के पांव दबाया। भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ी है, जरूर कुछ गड़बड़ी, कोई ना कोई बात जरूर है, कोई गड़बड़ी जरूर है, कुछ ना कुछ हुआ जरूर। अब जैसे ही चरण दबाया, दबाते से बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी से पूछे हुआ क्या। लक्ष्मी जी बोली शंकर जी तो आए, पीछे इनका चेला भी आ रहा है भस्मासुर हाथ रखने के लिए। तो हाथ रखने में क्या जा रहा है, तो क्या नहीं, उसको शंकर भगवान ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान विष्णु तभी तक लेटे थे, उठ के बैठ गए। शंकर भगवान को बुलाया, प्रभु 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 एक बात बताओ, ये आशीर्वाद क्यों दे दिया ऐसा तुमने भस्म होने का। शंकर भगवान बोले मुझे क्या मालूम था कि प्रैक्टिकली मेरे पे करेगा, मालूम किसको। भगवान नारायण ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, दोनों बाजू में खड़े हुए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा तू कुछ उपाय बता, तू कुछ उपाय बता। लक्ष्मी जी ने माया को फेरा, माया और माया फेर कर
भगवान नारायण सुंदर रूप धरकर जाकर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए और भस्मासुर से बोलते सी भगवान नारायण ने कहा, कितने सुंदर लग रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अब भस्मासुर को क्या मालूम था कि भगवान नारायण ने ये लीला रची है, मैं तुमसे शादी कर लूं। भस्मासुर ने जैसे ही सुना, इतनी सुंदर स्त्री, मैं भी तैयार हूं। पर भगवान नारायण ने कहा, मेरी शर्त यह है कि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं बहुत सुंदर नाचती हूँ, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो? इतने में भस्मासुर बोला, मेरे को नाचने का तो पहले से शौक है। ठीक है, तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसा तुम करना। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा और भस्मासुर ने हाथ करा जो ऐसा। स्वाहा। शिव शिव है। कब देता है, कैसे देता है, कहां देता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर ने। अड़भंगा शबरी अम्बा ने राम जी की चर्चा सुनी थी, मातंग बाबा के मुख से शबरी अम्बा ने चर्चा सुनी थी, सत्संग किया था राम जी का, तो राम जी को शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठकर, ये लाखों की संख्या में बैठकर शंकर जी की कथा का अगर रसपान कर रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, दुख मिटाना ही पड़ेगा, है ना? इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, समझाना बड़ा मुश्किल, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ
देखिए इस भजन के साथ कितने भक्त लगातार झूम रहे हैं। जी हाँ भक्तों, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का चाहिए।
के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी अपने मन का भाव बड़े प्रेम से, दिल से, हृदय से शिव को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। बड़े दूर दूर से आप लोग आए हैं, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। प्रयागराज वासियों को शिव कृपा का बड़ा बड़ा ये फल जो इस महाकुंभ में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहली बार है। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं लखनऊ, कानपुर और आसपास के सभी क्षेत्रवासी जो इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जिनको ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव साथ में बोलेंगे सभी। मां गंगा के तट पर देखिए विशाल पांडाल लगवाया जिसमें शिव महापुराण कथा हो रही है। बाबा। 「 बाबा  जपो तेरी माला, भोले 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 बाबा  जपो तेरी माला, भ
शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, वो शिव भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी दोनों शिव को जानने का प्रयास करते हैं। और भगवान शंकर को जानने के लिए पर्वत को घुमाकर एक शिवलिंग का प्रागट्य कर रहे हैं। पर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जब छोटे से बच्चे थे, जब आपको नहाना नहीं आता था, मुंह धोना नहीं आता था, शरीर साफ करना नहीं आता था, तब मां आपका केवल चेहरा देखती थी और थोड़ा सा पानी लेके मुंडा पे फेर के साफ कर देते। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। इतना सा पानी लिया, झुंझुना करके पानी को ऐसा बहाकर चेहरा साफ कर दिया और तेल का हाथ लेके ऐसा ऐसा फेर के और कंगा पाटी करके और काजल लेके आंखों में लगा के एक टिपकी यहाँ धर के, 2 टिपकी पाँव में, एक टिपकी का लड्डू यहाँ, एक टिपकी का लड्डू, और पाउडर को देती ढेर सारे, काजल का तिलक, काजल की बिंदी। मां केवल चेहरा देखती है और बच्चे के चेहरे को साफ कर देते। हमने अपनी वाणी में काशी में कहा था कि शिव हमारे पिता हैं, पार्वती हमारी मां है और गंगा हमारी मौसी है। आज कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी मौसी की गोद में बैठा हूं और शिव पुराण की कथा की। और माँ और मौसी में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। माँ जितना सामान रखकर मौसी के घर भेजती है, मौसी उस सामान को दुगना कर कर अपने घर भेजती है। माँ और मौसी में एक अंतर है। अजब। पूजा वर्मा जिनके पिताजी को ब्रेन हेमरेज बता दिया गया था और शिव पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण कराया और ठीक किया। जोरदार ताली बजाता साधु। शिव तत्व
शिव को पहचाने कैसे? स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु ना पहचान पाए। भगवान विष्णु ने तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम समझ नहीं पाओगे ये शिवलिंग है क्या। शिवलिंग को जानना बड़ा कठिन है। उधर आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दे उधर। शिवलिंग को समझना बड़ा कठिन। और जब भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने जान लिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने पहचान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। एक दो पत्र हैं, देखिए कितने सुंदर। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। सारे परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से रह जाता। वह हिम्मत हार चुका था और वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई, हमारे बीच में देखिए प्रयागराज की पावन धरा पर आया गुरुदेव के पास ऐसा पत्र। जोरदार। वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा था। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई तब मुझे आपके बारे में पता चला। बहुत लोग बोले कि आपकी कथा टीवी पर आती है। उस दिन से मैंने टीवी पर आपकी कथा सुननी, देखना प्रारंभ करा। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती। बहन ने भाई के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। अपने बेटे को मैं बोली कि वो सियोर वाला महाराज कहता है, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपना परिश्रम बढ़ा। और अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उसको 4 गुना पढ़ा और 4 गुना मेहनत कर। जब अपना कर्म और मेहनत पूरी करेगा फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा जो। हम लोग बेटे को कहते रहे और बेटे ने भी शिव मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को लेकर मैं सीहोर चली गई रुद्राक्ष महोत्सव में, और रुद्राक्ष उत्सव में बेटे के साथ कंकर शंकर की पूजन करी। 2024 में बाबा की ऐसी कृपा मेरे घर में हो गई कि सिविल सर्विस में, सरकारी नौकरी में, गुवाहाटी में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, ग्राम डेरा गंधाई, पोस्ट थरवई, जिला प्रयागराज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला। कहीं आए हैं? दिख गए हैं? हाथ हिला तो एक बार दिख गए हो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। 2022 में आपकी कथा सुन रही हूँ। आपने जब सावन में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाया था, तब से हम लोग शिवरात्रि पर आपके अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों बड़ी मेहनत पढ़ाई करते थे, पर फिर भी उनका कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। हमारी जेठानी की बेटी अनु पांडे ने बताया कि आप पशुपतिनाथ का व्रत करें, भोलेनाथ सब सुनेंगे। तब हमने 5 पशुपतिनाथ के व्रत मेरे दोनों बेटों ने करे। 3 महीने इंतजार किया और बाबा से प्रार्थना करते रहे। एक बार व्रत करा, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर एक बेटे ने व्रत नहीं करा, पर दूसरे बेटे ने व्रत करा, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि 16 मई 2023 को मेरे छोटे बेटे जिसने व्रत करा था उसका
सरकारी नौकरी स्टेनो के पद पर हो गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में कार्यरत हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र। मेरा नाम श्री विजय दुबे, चकिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिता श्री विजय दुबे, चकिया, पंकज कुमार, चकिया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? हाँ जी, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 7 से 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मैंने चयन नहीं कर पा रहा था। मेरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। तब मेरा मन उदास हो गया। तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो। मैंने रात दिन एक कर दिया, फिर वापस एग्जाम दिया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। तब मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बस 8 महीने बीते ही थे और बाबा की कृपा से बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट रीडर के पद पर मैं चयन हो गया। सरकारी नौकरी मेरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो। नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। आई हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। हाथ हिला तो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर हो नहीं पाया। कुछ हो सकता है मेहनत में कमी हो। मेरी बेटी के लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरी बेटी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। 1 बार सिलेक्ट नहीं हुआ, 2 बार व्रत किया तो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तीसरी बार मेरी बेटी हारने लगी। तब मैं बेटी से कहती हूँ कि अपनी मेहनत को बढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेटी ने फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया और अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को बढ़ाया। आज मेरी बेटी शारीरिक मानसिक तरह से पूर्ण तरह से तृप्त होकर फिर वापिस एग्जाम दिया और कंपटीशन एग्जाम में निकली। CRPF में बाबू के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। पत्र बहुत सारे। आ जाओ, आ जाओ। कृपा बिना एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बेटी की सिविल में सर्विस लगी है और इतनी खुश है माँ कि आज मेरा बेटा पहली बार फ्लाइट से दिल्ली के लिए गया है नौकरी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, यह महिला लेने आई गुरुदेव से आशीर्वाद व्यासपीठ पर। शिव तत्व को पहचान। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, शिवलिंग क्या है? दुनिया के लोग उसको पाषाण